हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछने के लिए। आज आपका प्रश्न है, क्या आत्मा की संख्या सीमित है? यदि है तो जनसंख्या बढ़ती और घटती क्यों है? तो आत्मा की संख्या सीमित नहीं है, अनंत है। ब्रह्मांड में अनंत प्रकार की आत्माएं हैं, सीमित होते हुए भी असंख्य हैं। टोटल 84 लाख योनियां होती हैं, जिसमें से 9 लाख योनियां जल में उत्पन्न होने वाले जीव होते हैं, जैसे मछलियां, केकड़ा, झींगा, कछुआ और प्रकार के जितने भी जलीय जीव हैं, ये टोटल 9 लाख योनियों में आते हैं। दूसरा, 20 लाख योनियां वृक्षों की होती है। वृक्ष, पौधे, बेल, घास, लता, झाड़ी, औषधियाँ, फल, फूल, ये टोटल 20 लाख योनियां होती हैं इनका। और जो छोटे छोटे जीव, कीटाणु, दीमक, मक्खियाँ, बैक्टीरिया, वायरस, ये सब की योनियां 11 लाख योनियां होती हैं। चौथा, 10 लाख उड़ने वाले जीव की होती है। 10 लाख योनियां पक्षियों की, तोता, कौवा, गरुड़, हंस, बगुल इत्यादि 10 लाख योनियों के अंतर्गत आते हैं। 30 लाख योनियां केवल पशुओं की होती है, सबसे ज़्यादा, और मानव की केवल 4 लाख योनियां पाई जाती हैं। इन 4 लाख योनियां सबसे कम योनि है पूरे जीव को अगर देखें तो। कहने का तात्पर्य, जब ये साइकिल चलता है, 84 लाख योनियों का जब साइकिल ये चलता है, तो सारे जीव, पशु, पक्षी, ये सब भटकते भटकते लास्ट में कहाँ पर आते हैं? मनुष्य योनि पर आते हैं। मनुष्य योनि में आने के बाद इनके पास ऑप्शन होता है, इन जीवात्माओं के पास ऑप्शन होता है कि वो चाहें तो इस 84 लाख योनि से बाहर चले जाएं भगवान के धाम, अगर वो चाहें तो इस 84 लाख योनि में फिर वापस आ जाएं। तो कभी कभी जनसंख्या हमें लगता है कि बढ़ती है, घटती है। तो ये जो 30 लाख, 10 लाख, 20 लाख, ये सब भटक रहे हैं, ये सारे कहाँ आएंगे? मनुष्य योनि में ही तो आएंगे। जब मनुष्य योनि में आएंगे, क्योंकि फाइनल योनि मनुष्य योनि की है, मनुष्य योनि में आएंगे तो मनुष्य योनि की संख्या क्या होगी? बढ़ती चली जाएगी। अब बढ़ेगी कब? जब मनुष्य जो है या तो फिर भगवान के धाम जाए, या तो फिर अलग अलग योनियों में इंटर करें, या फिर यहीं जाम लगाए पड़ा है, मनुष्य योनि में ही जाम लगा के पड़ा है, न तो नीचे जा रहा है न तो भगवान के धाम जा रहा है, और ये मनुष्य योनि में ही लटका पड़ा रहा है बार बार। क्योंकि बहुत सारे लोग पुण्यात्मा भी होते हैं, कुछ धार्मिक कार्य कर ही लेते हैं और कई सारी चीज़ें कर लेते हैं, तो फिर क्या होता है? भौतिक संसार में जाम लग जाता है। मनुष्य न तो आगे जाता है, न तो ऊपर जाता है, न तो नीचे, इसी में पड़ा रहता है। जब जाम लगेगा तो भीड़ होगी, जनसंख्या बढ़ जाती है। लेकिन ये जाम नहीं लगाएंगे, जाते रहेंगे। जब ये मनुष्य मैक्सिमम अलग अलग जीव, पशुओं, पक्षियों की योनि में जब जाते हैं, तो जनसंख्या कम प्रतीत लगती है, कम हो रही है। तो जनसंख्या घटना बढ़ना से मतलब ये नहीं कि आत्मा लिमिटेड है, लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है। अलग अलग जीवात्मा चल रहा है। जब जाम लगता है तो भीड़ जैसे लगती है, जैसे हम गाड़ी से जा रहे होते हैं रोड पर, जब गाड़ियाँ क्रॉस नहीं होती तो भीड़ लग जाती है, हमें लगता है कि देखो जाम लग गया। क्यों जाम लग गया? क्योंकि गाड़ियाँ आगे जा ही नहीं रही, इसलिए जाम लग गया।
अगर गाड़ियाँ चलती रहेंगी तो रोड एकदम खाली रहेगा। उसी प्रकार से मनुष्यों ने भी अगर ये जाम लगा के बैठ जाएगा तो भीड़ बढ़ जाएगी, चलता रहेगा तो भीड़ खाली रहेगी। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं कि जीवात्मा कोई एकदम काउंट लिमिटेड नहीं है कि इतना ही लिमिट है। भगवान जो है अनंत जीवात्मा क्रिएट किए हैं और वो जीवात्माएं कभी मरती नहीं, आती रहती हैं, जाती रहती हैं, चलती रहती हैं, भटकती रहती हैं। इटर्नल है, न तो उनका मृत्यु होता है, न तो उनको जला सकते हैं, नष्ट हो ही नहीं सकता। इसलिए जीवात्माओं का चक्कर चलता रहता है। जब जाम फंस जाता है तो लगता है जनसंख्या बढ़ गई, जब चलती रहती है तो लगता है घट गई। तो ये समझना, इन सारी चीज़ों को समझना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी इस तरीके से थोड़ा बहुत समझा जा सकता है, क्योंकि ये अनंत की बात है और हम तो अनंत का 0.00001 भी नहीं है। सोचिए, जब हम 0.001 भी नहीं है, अनंत को हम कैसे समझ सकते हैं? समझना बहुत ही दुर्लभ है। लेकिन फिर भी 0.00001 में भी हम इस तरीके से कुछ समझ सकते हैं कि जीवात्माओं का खेल क्या होता है। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय।